स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे हरियाली तीज की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाली तीज पर आप किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो आपके जीवन में लाभ होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में किस तरह से आप जो है खुशियां ला सकते हैं, कोई समस्या है उससे निदान पा सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, जानेंगे पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। अगर आप तीज की पूजा का पूरा लाभ चाहती हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करिएगा। वैसे तो महिलाएं तीज पर पूरे दिन भर पूजा करती हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में पूजा करें, सूर्यास्त के आसपास के समय में पूजा करें तो ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा शुभता आएगी। पंडित जी, हमें बताइए कि 7 अगस्त 2024 यानी बुधवार का पंचांग क्या है? दिनांक 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 10:05 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 8:30 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, आज हम बात करने वाले हैं हरियाली तीज के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है पंडित जी से कि पंडित जी, हरियाली तीज का महत्व क्या है? जी देखिए, भारतवर्ष में रिश्तों का बड़ा मूल्य है और इन रिश्तों के मूल्य को समझते हुए हम बहुत सारे पर्व और त्योहार मनाते हैं ताकि हमारा रिश्ता मजबूती से बना रहे। उसी में एक पर्व है हरियाली तीज का पर्व। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर को पाने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण के महीने में ये तीज आती है, चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इस तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। एक और तीज भी मनाई जाती है कुछ इलाकों में, उसको हरितालिका तीज कहते हैं। ये जो श्रावण की तीज है, इसको हरियाली तीज कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण, इनकी उपासना भी हरियाली तीज वाले दिन की जाती है। अगर आप इसका मर्म समझें तो मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है। इसीलिए जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, उनके लिए इस व्रत का और इस पूजा उपासना का विशेष महत्व है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है,
उनको संयुक्त रूप से एक साथ भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनका वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। इस बार जो हरियाली तीज का संयोग है वो 7 अगस्त को है। बालिकाएं पूजा करेंगी शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे विवाह के लिए, और विवाहिता महिलाएं पूजा करेंगी अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। तो हरियाली तीज के महत्व को हमने समझा, जानते हैं अब मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा भाग्य फल लेकर आएगा। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा आपको। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी कहते हैं कि किसी भी पूजा में विधि विधान का बहुत महत्व होता है, तो हमें ये बताइए कि हरियाली तीज पे पूजन के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज पर सामान्यतः बालिकाएं और महिलाएं पूजा उपासना करती हैं। उसके लिए किन बातों का ध्यान रखें? इस दिन उपवास रखना लाभकारी होता है। बहुत सारी महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं और बहुत सारी महिलाएं जल और फल का सेवन करके उपवास रखती हैं। अगर व्रत न रख पाए, मान लिया आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपकी मजबूरी है, तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। जो महिलाएं या बालिकाएं इस दिन पूजा करेंगी वो श्रृंगार जरूर करेंगी, विधिवत बढ़िया वस्त्र पहनकर बढ़िया श्रृंगार करेंगी। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, रिबन, छोटा शीशा, ये तमाम श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करें
माता पार्वती से प्रार्थना करें और इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे दें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा होती है। ये पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना सबसे उत्तम होगा, यही बताया पंडित जी ने। अभी आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, काम की अधिकता रहेगी, पूरा दिन काम से भरा रहेगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। अब बढ़ेंगे हमारे सेगमेंट आपका सवाल की तरफ, यानी कि अगर दर्शकों में किसी का भी कोई सवाल है, किसी तरह की समस्या है जो आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं, किसी तरह का सवाल मन में है, तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि वो कौन है पहले दर्शक जिसका सवाल पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अक्षत जी के परिवार वालों ने लिखा है। हरदोई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है अक्षत की 20 मार्च 2007, 5:40 शाम को, हरदोई उत्तर प्रदेश। इनके परिवार वाले कह रहे हैं कि अक्षत को इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं। क्या इंजीनियरिंग करना इनके लिए बेहतर होगा? और किसी विद्वान ने इनको बताया है कि इनके पुत्र की कुंडली में यानी अक्षत की कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, अक्षत की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की
चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इनके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बिल्कुल ठीक है, और अगर ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें इनको बेहतर सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात यह है कि विवाह इनका विलंब से होगा। स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ विवाह करेंगे, लेकिन जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए। अगर बिना सोचे समझे विवाह किया जाएगा तो दो विवाह की संभावना बन सकती है। अक्षत की कुंडली में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो, वो जीवन में आगे बढ़ सकें, इसके लिए उनको कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और दूसरे नंबर पे रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो इनको लाभ होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ, समझते हैं कि इनकी समस्या क्या है और क्या समाधान पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मनीष मलतारे जी ने हमें भोपाल से लिखा है। 18 दिसंबर 1991 का जन्म है। 1:27 दोपहर को भोपाल मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे विवाह के योग कब बन रहे हैं और करियर में प्रगति के लिए मैं क्या करूं। मनीष, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा मंगल की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। आपके विवाह का परफेक्ट समय अगले साल है 2025 में। जनवरी से जून के बीच में आपके विवाह होने की संभावना साल 2025 में बनती है। करियर आपका अभी सामान्य है, लेकिन जनवरी 25 के बाद आपका करियर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शीघ्र विवाह और बेहतर करियर के लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनको लाभ होगा। पंडित जी कहते हैं कि हरियाली तीज पे अगर शीघ्र विवाह चाहिए तो भगवान शिव की और माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए, तो हमें ये बताइए कि ये पूजा करने का सही तरीका क्या है। अगर आप अविवाहित कन्या हैं और आप चाहती हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो हरियाली तीज पर अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कैसे करें। अगर मेष राशि की बात करें तो तीज के दिन रेशमी वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करें, पीला हो तो बहुत अच्छा है, और साथ में शिव जी को पंचामृत भी अर्पित करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। वृषभ राशि, तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को गुलाब के पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा, और शिव जी को सुगंध अर्पित करिएगा, चंदन की सुगंध। आपका विवाह शीघ्र होगा। मिथुन राशि, तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करिएगा, और हरे वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। कर्क राशि, तीज के दिन भगवान शिव का
श्रृंगार करिएगा विधिवत, और नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। सिंह राशि, तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को पीले फूल की माला अर्पित करिएगा। एक ही माला दोनों के गले में एक साथ पहनाइएगा और रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। कन्या राशि, तीज के दिन भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करिएगा और मेहंदी जरूर लगाइएगा। मेहंदी लगा करके पूजा करिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा है। तुला राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। हमने पंडित जी से जाना कि मेष राशि वालों से लेकर के कन्या राशि वालों तक हरियाली तीज पे क्या कर सकते हैं, किस तरह के उपाय कर सकते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहे। अब जानते हैं बाकी राशियों के लोग शीघ्र विवाह के लिए तीज पे क्या करें। अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि की जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो तीज के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगी और श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करने के बाद दान करेंगी। उनका विवाह शीघ्र होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की बालिकाएं भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करेंगी और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, धनु राशि की कन्याएं भगवान शिव और मां पार्वती को
एक साथ सुगंधित फूल अर्पित करेंगी और लाल वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी तो लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि की बालिकाएं शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जलाएंगी और सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पित करेंगी, कल्याण होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि की बालिकाएं भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करेंगी और गुलाबी वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी तो उनको लाभ होगा। मीन राशि। मीन राशि की बालिकाएं भगवान शिव और माता पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करेंगी और साथ में माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद उस श्रृंगार की सामग्री को दान कर देंगी। अब जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मकर राशि। स्वास्थ्य का मामला बेहतर नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें और करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि। स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि। कोई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि आपके लिए आगे हम एक खास राशि के बारे में बात करने वाले हैं जिसका चयन पंडित जी करेंगे। और अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे लेकर आपके मन में कोई परेशानी चल रही हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है। जानते हैं पंडित जी से किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं, बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न एक महिला ने हमें लिखा है, आसाम से लिखती हैं, 5 मार्च 1999 का जन्म है, 4 बजे सवेरे हो जाई आसाम। ये लिख रही हैं कि मैं अपने पति से अभी अलग रह रही हूं, तो क्या मेरा विवाह आगे चल पाएगा और मेरा करियर कैसा होगा। देखिए, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की
चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है और मार्च 2025 के बाद ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से सेपरेशन हो सकता है। आपका भविष्य अच्छा है, आपका करियर बेहतर है और भविष्य में आप करियर में अच्छी तरक्की करेंगी और जो आपका दूसरा विवाह होगा उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त है हमारे आखिरी दर्शक का प्रोग्राम में सवाल लेने का। जानते हैं क्या है सवाल और कौन है ये व्यक्ति। जी, आज का अंतिम प्रश्न दिया बंसल ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं। 23 सितंबर 1983 का जन्म है। 8:58 रात को, बटिंडा, पंजाब। ये कह रही हैं कि मेरी कुंडली में अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा है, क्या वो अशुभ है? क्या मेरा चंद्रमा भी अशुभ है? और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इनकी वजह से बिगड़ेगा तो नहीं? और क्या मैं शनि का दान दे सकती हूं? दिया, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शनि की चल रही है। अष्टम भाव में बृहस्पति केतु के साथ बैठे हैं और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति बन रही है। आपको अपने डाइजेशन का, प्रोडक्टिव आर्गन्स का ध्यान रखना होगा क्योंकि वहां पर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। चंद्रमा आपका द्वादश में है, लेकिन एक तो आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास का है और दूसरे चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, तो चंद्रमा वाली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है। आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः एक माणिक्य पहन लें। शनि की स्थिति कुंडली में मध्यम है। अगर आप चाहें तो शनिवार को पीपल के नीचे दीपक भी जला सकती हैं और शनि का दान भी कर सकती हैं, क्योंकि मेष लग्न के लिए शनि बाधक स्थान का स्वामी है। तो अगर आप शनि का दान करना चाहें तो करें, लेकिन एक माणिक्य जरूर पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। पंडित जी, हमें बताइए कि 7 अगस्त को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 7 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, लेकिन विवाह के मामलों में अभी भी विलंब होता दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर केतु के मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। और जिज्ञासा ये है कि क्या विवाहित महिलाओं को काली श्रृंगार सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? जानते हैं पंडित जी से। बहुत सारी महिलाएं काली चूड़ी, काली बिंदी, काले वस्त्र पहन लेती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं का विवाह हो गया हो उन्हें काली चूड़ी, काली बिंदी आदि से बचना चाहिए। क्यों? देखिए, काला रंग शोक का और दुख का प्रतीक है। विवाहिता महिलाएं अगर काले रंग का ज्यादा प्रयोग करें तो वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। इसीलिए विवाहिता महिलाओं को काली चूड़ी, काली बिंदी, काले आभूषण इनका प्रयोग करने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। और अब जानते हैं बुधवार 7 अगस्त का शुभ पहर। दिनांक 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। करेंगे शुभ पहर में ही 7 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, हम बात करेंगे एक विशेष राशि के बारे में, और इस राशि का चयन तो पंडित जी ही करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी से आज किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को अपनी कौन सी आदत छोड़ने की जरूरत है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनको अपनी चंचलता की आदत, फोकस न करने की आदत बदलनी चाहिए। ये लोग जीवन में जितना गंभीर होंगे, सफलता इनको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। और हमारे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम बात करते हैं एक महा उपाय की, जिससे आपके जीवन में काफी बदलाव आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए पंडित जी क्या बता रहे हैं। बताइए पंडित जी, आज का महा उपाय। जी, हमने महिलाओं के शीघ्र विवाह की बात तो कर ली। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर उपाय करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हरियाली तीज पर एक विशेष उपाय प्रदोष काल में करिएगा, सूर्यास्त के आसपास के समय में। शिव जी को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और इसके बाद उन दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगाकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा हरियाली तीज पर कर दें तो आपका विवाह भी शीघ्र होगा। तो महा उपाय भी हमने पंडित जी से जान लिया। इसी के साथ हमें इजाजत देने का वक्त हो गया है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मैं अदिति भी आपसे विदा लेना चाहूंगी, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।